बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। ईद के 3 दिन गुजर गए और हमें उम्मीद है कि आप सब ने ईद जो है बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई होगी और उन लोगों को ज़रूर याद रखा होगा जो आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अब कारोबार ज़िंदगी दोबारा शुरू हुआ चाहता है। अगरचे पाकिस्तान में हफ्ता और इतवार को छुट्टी है, लेकिन फिर पीर से कारोबार ज़िंदगी दोबारा शुरू होगा। एक तरफ कारोबार ज़िंदगी दोबारा शुरू होगा तो दूसरी तरफ क्रिकेट की सरगर्मियाँ T20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम कल पाकिस्तान पहुँच रही है और पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगा और सीरीज़ के 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जबकि बकिया 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और ख़ास बात यह है कि वहाब रियाज जो सिर्फ 27 टेस्ट मैच खेले, उनके बाएं जानिब बैठे हुए थे मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 90 टेस्ट मैचेस, 200 से ज़ायद वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले और टीम का ऐलान किया वहाब रियाज ने। उनके दाएं जानिब बैठे हुए थे अब्दुल रज़्ज़ाक और फिर उसके अलावा असद शफीक और बिलाल अफजल। तो हैरत की बात है। बहरहाल बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इस हवाले से हैरत का इजहार किया है कि एक खिलाड़ी जो गुज़िश्ता साल तक यानी 17 मार्च 2023 तक वहाब रियाज PSL का मैच खेल रहे थे और फिर उसके बाद अब वो पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफ़ेद के मालिक बन गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो आ रही है, 2 और उनके खिलाड़ी अनफिट हो गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम फिन एलन का है, जिन्होंने क्या बैटिंग की थी जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था T20 मैच में, वो नहीं आ रहे। और उनके अलावा कई प्लेयर्स, 9 प्लेयर्स तो उनके IPL में हिस्सा ले रहे हैं और इसके अलावा 2 और अनफिट हो गए। एडम मिल्न भी अनफिट हो गए हैं, वो भी नहीं आ रहे इसके साथ साथ फिन एलन के, और उसके अलावा टिम साउदी भी नहीं है। तो न्यूजीलैंड की निस्बतन ना तजुर्बाकार टीम है और जो उनकी टीम माइकल ब्रेसवेल जो कप्तानी कर रहे हैं, पहली मरतबा कप्तानी कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में पहुंच रही है कल पाकिस्तान। न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर जो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी तक खेल रहे हैं और पुरुम्मीद है। वो कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट और इनकी फिटनेस भी ऐसी है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट चाहे कोई टूर्नामेंट हो वो नहीं छोड़ते और रन्स के अंबार भी लगाते हैं। लेकिन वो चूँकि हमारे साथ वर्ल्ड कप में भी रहे खुर्रम मंजूर और अब भी हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। आइंदा भी आने वाले वर्ल्ड कप में तवक्को रखते हैं ये हमारे साथ होंगे। इनसे बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम? निस्बतन कमज़ोर टीम है, पिछली दफ़ा भी टीम टॉम लेथम भी नहीं है, मैं उनको भी भूल गया, उसके अलावा टिम साउदी भी नहीं है, बाकी तो सारे के सारे IPL खेल रहे हैं, चाहे वो डैरल मिचेल हो, चाहे रचिन रविंद्रा हो, उसके अलावा केन विलियमसन, मिचेल सेंटनर, बेशुमार प्लेयर, ट्रेंट बोल्ट, न्यूजीलैंड के सारे टॉप के क्रिकेटर्स जो हैं, लूकी फर्गूसन, वो सारे वहाँ पर हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस टीम को? इकबाल भाई, सबसे पहले तो मुझे तो यह हैरानगी होती है कि आपकी नेशनल टीम की कहीं सीरीज़ हो और या कोई इवेंट में जा रही हो और आपके मेन प्लेयर या प्लेयर्स, मेन प्लेयर तो चलें बाद में आता है, मुल्क पहले होता है, प्लेयर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब प्लेयर्स मुल्क से बढ़े, मतलब ये एक सवालिया निशान है सर। दूसरी बात ये, अगर वो ये भेज रहे हैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उनके बोर्ड का एक वीक जोन है या वीक एरिया है कि प्लेयर उनको एडवाइस कर रहे हैं कि हम इस सीरीज़ में अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीरीज़ है और ये कोई पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा, तो पाकिस्तान अपने फुल फ्लैश जाए और इनको जो एक तरीक़ाकार है और जो प्रिपरेशन है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हमने शॉट निकाला है, तो अपनी प्रिपरेशन में ये है कि इनको अगर 5 मैच हैं तो 5-0 करके भेजना चाहिए। स्टैंडर्ड तो ये होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम का एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है, खासतौर शॉर्ट फॉर्मेट में। तो इनको ऐसा करके भेजा जाए कि नेक्स्ट टाइम बोर्ड बोले भाई आप लोग चाहिए हमें। हम लोग 5-0 नेशनल टीम है, न्यूजीलैंड की नेशनल टीम, यही नहीं खेल रहे। पहले आती थी ये बात सिर्फ वेस्ट इंडीज में कि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं, कैरेबियन प्लेयर्स, वो मना कर देते हैं साफ कि भाई हम अवेलेबल नहीं है या हमें आप नहीं कंसिडर करें। मगर अब ये चीज़ अक्सरियत में दीगर बोर्ड्स की भी देखने में आ रही है
तो न्यूजीलैंड आपके सामने, श्रीलंकन हसारंगा का केस बड़ा हुआ, फिर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दिखा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जिन्होंने बैन लगाया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं, क्योंकि ये यहाँ पे प्लेयर डोमिनेंसी पता चल रही है। या तो क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट को इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही, क्योंकि लीग्स में एक तो टाइम पीरियड कम होता है, पैसा ज्यादा होता है, वैल्यू ज्यादा होती है। और अगर एक लीग से दूसरी लीग पकड़ ली हो, क्योंकि मैंने आपको याद होगा ट्रांसमिशन में जिक्र भी किया था, 90% जो लीगें हो रही हैं अब, उसमें जो ऑनर्स हैं उसमें ज़्यादातर इंडियंस ऑनर हैं, और वो ओन करते हैं, उन्होंने टीमें खरीदी हुई हैं, और वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपने प्लेयर्स को। तो प्लेयर में एक जो डर होता है ना कि मैं इस लीग में नहीं किया तो मैं वापस जाऊंगा, मेरी सिलेक्शन होगी, वो डर खत्म हो गया। वो ILT20 हो, अमेरिकन लीग हो, IPL हो, या साउथ अफ्रीकन लीग हो, या कैरेबियन लीग हो, उसमें भी 2 टीमें इंडियंस हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेयर को मनी चाहिए और शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से, जिसका आगाज 18 अप्रैल से होने जा रहा है। और कल कीवी टीम अपने कप्तान माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में इस्लामाबाद पहुंच रही है, और फिर रावलपिंडी में पहला T20 18 अप्रैल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, और ब्रेक पर जाने से कबल इनसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, और इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से कि सलमान अली आगा बहुत इफेक्टिव साबित हो सकते थे, उन्हें जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने रिजर्व में रखा है। खुर्रम, एक तो सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं, आपने भी देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़ा नाम, 90 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेला, अब्दुल रज़ाक 40 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेला, असद शफीक 77 टेस्ट मैचेस खेला, फिर बिलाल अफजल साहब आ गए डाटा एनालिस्ट, उन सब की मौजूदगी में वहाब रियाज जो 27 टेस्ट मैच खेले, और आपके साथ ही उन्होंने डेब्यू किया था, मुझे याद है फरवरी 2008 में, जब खालिद लतीफ़ भी अपना पहला खेले थे, और रिजवान अहमद भी अपना पहला वनडे खेले थे, और आप भी, और वहाब रियाज भी, और फिर 2.5 हैं अब्दुल रऊफ फास्ट बॉलर, और फिर 2.5 साल के अरसे के बाद फरवरी 2008 में वहाब रियाज पहला वनडे खेले, और फिर अगस्त 2010 में पहला टेस्ट मैच खेले, 2.5 साल 27 टेस्ट मैचेस। आप क्या समझते हैं, लोगों की ओपिनियन है एज अ टेस्ट क्रिकेटर, आपकी क्या ओपिनियन है? मोहम्मद यूसुफ जैसा बड़ा नाम वो बैठा हुआ है और डोमिनेट वहाब कर रहे हैं, अच्छा लगता है ये? नहीं, कप्तान रहा है यूसुफ। मेरी भी काफी क्रिकेटर से बात हुई, तो मतलब जेस्टर अच्छा नहीं जा रहा था, और जिस तरह वसीम भाई करते थे बैठ के, मोहम्मद वसीम, तो ये बेहतर ऑप्शन दिख रही थी कि अगर वहाब अकेले होते और वो अनाउंस करते कि भाई अगर मैं लीड कर रहा हूँ इस टीम को, जबकि जो चेयरमैन PCB थे उन्होंने बोला था 4 हैं, तो इन चारों के पास अथॉरिटी इक्वल है, तो अगर इक्वल थी तो यूसुफ भाई साहब अनाउंस करा देते रिस्पेक्ट में। वहाब के मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, रज़ाक भी पुराना है, रज़ाक भाई में, मगर देखा जाए यूसुफ भाई का थोड़ा सा, क्योंकि रन्स फिर नाम बहुत बड़े हैं, उनको लेजेंड की पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, और सीनियर भी हैं, तो इस सेंस में कह रहे हैं आप भी बुरा नहीं लगा, मगर जेस्टर अच्छा नहीं जा रहा था कि एक जूनियर सीनियर साइड पे बैठे हैं, और मैचों की क्वांटिटी भी ज्यादा है, परफॉर्मेंस की क्वांटिटी भी ज्यादा है, अचीवमेंट्स भी ज्यादा है, और तीनों के ज्यादा है जी। तो खैर, लेकिन आपने नोट किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसुफ ने एक भंड मार दिया। क्या? उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा गैरी कर्स्टन से भी हमने राय ली, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी ऐलान नहीं किया कि गैरी कर्स्टन कोच होंगे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं आया, और यूसुफ ने कह दिया हमने उनकी राय भी ली है। अब ये कहीं, इसका मतलब फिर वही आ रहे हैं, लेकिन ये कि आपने अनाउंस कर दिया ना, मतलब या तो ये हो ना कि आप उसको कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं आ जाती है सामने, तो ये चीज हुई होगी तो उनके मुंह से फ्लो में निकल गया, तो उनके बोलने का मकसद तो यही कि आप वही आ रहा है। जब उनको पता है ना, जब वो थिंक टैंक का हिस्सा है 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि मेरे ख्याल से कोच और कप्तान की राय के साथ स्क्वाड बना जाता है, जहां तक मेरी नॉलेज है। 17 जो रुकनी स्क्वाड है, उनकी मर्जी से बना होगा ना, तो वो ऑलमोस्ट फाइनल तो हो गए होंगे, अनाउंसमेंट की देर है कि वो टीम अनाउंस करनी थी। अजहर महमूद को हेड कोच बनाया, इस पर भी आपसे बात करेंगे फिलहाल, लेकिन इस वक्त चूंकि हम फास्ट बॉलिंग के हवाले से भी बात करेंगे, तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर आमिर नज़ीर ने। आमिर नज़ीर जो है वो जूनियर क्रिकेट टीम के सेलेक्टर रहे हैं, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर रहे हैं, 1993 में इन्होंने अपना डेब्यू किया, इनको रीइंफोर्समेंट के तौर पर 1993 में जब वसीम अकरम कप्तान बने, जावेद मियादाद को हटाया गया, तो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर आमिर नज़ीर को भेजा गया। आमिर नज़ीर बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हुआ करते थे, लेकिन फिर उसके बाद ये सिलेक्शन वगैरह की तरफ आ गए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर।
वालेकुम सलाम इकबाल भाई, गुज़िश्ता ईद मुबारक आपका, आपके तमाम मेहमानों को सर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर हमारे साथ बैठे हुए पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, इनसे हम बात कर रहे हैं और आपसे हम गुफ्तगू करेंगे फास्ट बॉलिंग के हवाले से। जी जी। अच्छा आमिर, ये बताएं कि जो फास्ट बॉलर्स, मोहम्मद आमिर की वापसी को आप कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स का कहत पड़ गया था कि हमें एक ऐसे फास्ट बॉलर्स को दोबारा लेकर आना पड़ा? नो डाउट कि उनका तजुर्बा बहुत है, लेकिन पीएसएल में कोई गैर मामूली कारकर्दगी वो नहीं दिखा सके, इसके बावजूद वो टीम का हिस्सा है। इमाद वसीम की वापसी हुई है। फास्ट बॉलिंग के शोबे को आप कैसे देखते हैं? हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं है, जमान खान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनके अलावा नसीम शाह है, मोहम्मद आमिर है, आपकी क्या राय? देखिए इकबाल भाई, अब जो टीम अनाउंस होगी है, मैंने तो उसको बैक करना है। ठीक है, बड़े सवालात उठे, आमिर क्यों रिटायरमेंट दे दी, फिर वो वापस आ गया, ये एडजस्टेड अच्छा नहीं है। देखिए पाकिस्तान में फास्ट बॉलों का हमेशा कहत नहीं रहा, यहाँ पे बाहर ही रही है। अब जहाँ से कराची ले लें, लाहौर ले लें, पिशावर ले लें, जहाँ से कहेंगे बड़े बड़े फास्ट बॉलर उन्होंने नाम कमाया। मतलब ये है कि अब आमिर आ गया है, ठीक है, हम वेलकम करते हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक पॉलिसी है, उन्होंने चेंज की है। मुझे ज्यादा खुशी यकीन आमिर की, मुझे इमाद वसीम की हुई है। इमाद वसीम ने प्रूव किया और वर्ल्ड जाके उसने लीगों में परफॉर्म किया। देखें जो लीग, जो बड़ी बड़ी लीग होती है, वो ऐसे कोई छोटे मोटे प्लेयर को नहीं वो पिक करती, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाया, मगर इमाद वसीम ने बड़ा प्रूव किया। मगर फास्ट बॉलर का शोबा आमिर के आने से, अभी मैं आमिर को बैक ही करूँ तो ही पार्ट ऑफ द टीम, हमने उसको बैक करना सर। आया ठीक है, उसको मौका दिया, हमारी जो सिलेक्शन पैनल है हमें अब देखना चाहिए। नसीम शाह है और हमारा शाहीन अफरीदी है, जमान खान है, अब्बास अफरीदी भी इस टीम में है। देखिए अब्बास अफरीदी का आपको याद है 1-2 साल पहले वो बेस्ट फास्ट बॉलर हुआ था पीएसएल का, 2023 की पीएसएल जी। उसको मौका मिला है, यंग लैड, बड़ा परफॉर्मिंग उसने किया, उसको स्लो वन वेरिएशन सारी अदर T20 का तजुर्बा रखता है। मगर यह है कि अभी जो न्यूजीलैंड साइड आ रही है, हमारी फास्ट बॉलिंग का शोबा है वो काफी मजबूत है। लेकिन आमिर, आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर आपकी क्या ओपिनियन है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब तो बैक करना चाहिए आमिर को। आपको याद होगा AB डिविलियर्स, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, फिर उन्होंने कहा अपने क्रिकेट बोर्ड को कि मैं वापस आना चाहता हूं। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने मना कर दिया उनको। तो अगर हम एक ऐसा ट्रेंड सेट करेंगे कि जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, अगर हम उनको दोबारा टीम में लेकर आएंगे, तो फिर जो यंगस्टर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इस जोश जज्बे के साथ हिस्सा लेते हैं कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान की सब्ज कैप पहनेंगे, ये उनके साथ फिर ज्यादती नहीं होगी? देखिए इकबाल भाई, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए पॉलिसी, ये पॉलिसी कौन बनाता है? हमारे पीसीबी के तमाम मेंबर्स बनाते हैं, बड़े बैठ के बनाते हैं। थिंक टैंक को ये सोचना चाहिए, जिसने रिटायरमेंट दी थी, थैंक यू वेरी मच। देखिए रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट खत्म नहीं होती। जैसे आपके पास खुरम बैठा हुआ है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ये अभी भी देखे माशाल्लाह परफॉर्म कर रहा है, अभी भी परफॉर्म कर रहा है। मैं कहता हूँ खुरम भाई, आप क्रिकेट आपने बहुत खेली, आपका बहुत नाम है, अब आपको प्रोफेशनल कोचिंग की तरफ भी आना चाहिए, आप लोगों को जरूरत है। देखिए कराची के इन बैट्समैनों में मेरा खुरम मंजूर का भी नाम लिखना जाना चाहिए, जितना ये ऑलवेज परफॉर्म करता हो रहा है। आमिर भी अगर होता, वो कहता जी मैंने थैंक यू वेरी मच, अब मैं अंडर 19, अंडर 16 या अपने बड़ी टीम किसी के साथ मैं कोचिंग करना चाहता हूँ। ये हमारे में वो मादा नहीं है ये करने वाला काम, ये इनको हमें ये स्टेप उठाना चाहिए। और ये देखें पॉलिसी पीसीबी बनाता है इकबाल भाई, अब मैं उसको कोई ये क्या किया वो क्या किया। हाँ जी, देखिए कंट्री पाकिस्तान का नाम आप ही एक जस्टर बनाते थी जो रिटायरमेंट, थैंक यू वेरी मच। अब हम यंगस्टर की तरफ देखें, यंगस्टर को हम खिलाएंगे नहीं तो वो कैसे बनेंगे? देखिए अब्बास अफरीदी को आपने मौका दिया ना, अब मोहम्मद अली ने भी परफॉर्म किया पीएसएल में, मोहम्मद अली ठीक है, मोहम्मद अली को भी मौका देना चाहिए इकबाल भाई। मतलब ये आपने कहा कहत नहीं है पाकिस्तान में, अभी भी रिसेंटली अंडर 19, 13, 16 के ट्रायल लेके आया हूँ इकबाल भाई, यकीन माने ये आज मेरी बात आप नोट कर लें, 1-2 साल में आपको अंडर 19 में, अंडर 16 में इतने अच्छे आपको फास्ट बॉलर, इतने अच्छे आपको बैट्समैन मिलेंगे। आप कहेंगे यार आमिर जी ने मुझे 2 साल पहले कहा था, 1-2 साल आप इंतजार कर ले, आपको बहुत खेप पड़ी हमारी ऊपर आने वाली, और इंशाल्लाह वो रेडी हो रही है, वो फसल पक रही है, तो पाकिस्तान को आप अगले सीजन में आपको आएंगे। ठीक, अच्छा आप क्या देखते हैं? न्यूजीलैंड की टीम निस्बतन कमजोर है, 9 खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे, 2 आए नहीं, टॉम लेथम और उनके अलावा टिम साउदी, और 2 और अनफिट हो गए, फिन एलन अनफिट हो गए, एडम मिल अनफिट हो गए। तो आप इस टीम को कैसे देख रहे हैं? ये एक मुल्क की टीम है लेकिन बज़ाहिर निस्बतन कमजोर टीम नजर आ रही है।
और भाई ये आप कमजोर कह रहे हैं, आप जैसे तजर्बेकार लोग कमजोर कहेंगे तो मुझे अफसोस होगा। देखिए कंट्री तो न्यूजीलैंड है ना, पीछे नाम न्यूजीलैंड का लगा हुआ है, मगर ये है कि वो कमजोर नहीं होते, बड़े स्ट्रॉन्ग है, उनका माइंड सेट, उनका प्रोफेशनलिज्म वो बहुत ही मजबूत होता है। मगर ये जब वो आते हैं, आपको याद होगा पहले भी जब आए थे ये लोग, वो उन्होंने हमें ठीक ठाक फैंटा लगाया था। मगर ये है कि मैच अच्छे होंगे, हमारी टीम ये वर्ल्ड कप की तैयारी करने की जा रही है, पहले 5 मैच है, फिर उन्हें इंग्लैंड जाना है, फिर बाकी भी सीरीज है। मगर ये है कि हमें इस टीम को कमजोर नहीं लेना चाहिए। हमने उनका नया है माइकल ब्रेसवेल, कभी कप्तानी नहीं की, बाकी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है ना, एक्सपीरियंस तो है ना। वो देखिए उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट, वो कंडीशन डिफरेंट है आमिर, उनकी डोमेस्टिक कंडीशंस और पाकिस्तान की कंडीशंस को अगर आप कंपेयर करें तो मुख्तलिफ नहीं है। नहीं वो है एक बात, मगर एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, उनका जो पीछे उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो मजबूत है, उनका माइंड सेट वो ट्रू प्रोफेशनलिज्म की तरफ आते हैं। उनका यंगस्टर भी जो होता है ना वो ए टीम वाला प्लेयर होता है, ये बस मुझे इतना पता है। तो आप क्या समझते हैं, 5-0 देख रहे हैं, आप समझते हैं कि टफ टाइम देंगे? मैं तो दुआ गो जी 5-0 ही होना चाहिए। बाबर आजम ने कम बैक किया, बाबर आजम आया, वो अपना शो करे, उसने जैसे PSL में परफॉर्म किया, जैसे अभी टीम को क्वालिफाई राउंड तक लेके गया। मेरी तो दुआ है कि बाबर आजम 5 के लिए वर्ल्ड कप की अपनी तैयारी करनी है। हमें ये रखना है, हमने हर टीम को बड़े नंबरों से लेकर जाना। ये नहीं है कि हम कोई लूप होल नहीं, हमने PSL में किया, अहमदाबाद से हमने फिटनेस कैंप से भी करके आए, देखेंगे अब फिटनेस कैंप हमारे ये 5 मैचों में कितना काम करता है। हाँ, फिटनेस कैंप की तो आपने तस्वीर देखी होंगी, रस्से पे खिलाड़ी चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, दीवार कूद रहे हैं। बात है ये, मैं तो डर रहा था कि कहीं खुदा न खास्ता कोई अनफिट ना हो जाए, कहीं मसल पुल ना हो जाए। आजम खान जो है वो पहाड़ पे चढ़ गए बड़ी देर से, बड़ी मुश्किल से, लेकिन चले फिटनेस की बात है। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि कैसे देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी को? पहले ज़का अशरफ साहब ने अनाउंस किया था, फिर अब बाबर आजम दोबारा आ गए, कप्तान की तब्दीली। शाहीन के साथ लोग कहते हैं ज्यादती हुई, पहले जब बाबर को हटाया था तो गलत हटाया था, और अब शाहीन को भी हटाया गया है तो वो भी उनके साथ ज्यादती हुई। क्या कहेंगे आप? देखें इकबाल भाई, टू बी ऑनेस्ट, ये मैं किसी की दिलादारी नहीं कर रहा, मैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर अदना छोटा सा क्रिकेटर हूँ, मेरी अपनी राय है, ये मैं किसी को नहीं हट नहीं कर रहा। बाबर आजम को ये कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए थी, ये शाहीन शाह अफरीदी को ही मौका देना चाहिए था, क्योंकि 5 मैचों में आप किसी को कप्तान जज नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, पॉलिसी क्रिकेट बोर्ड के बड़े आला ओहदेदार बनाते हैं, हमें वहां भी अपने आप को मजबूत करना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी हमारा अपकमिंग स्टार है, वो परफॉर्मर है, उसने अपना नाम बनाया, उसने पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड में उसका नाम बनाया। मगर मेरी अपनी राय है, मैं किसी के बोलिंग पॉलिसी पे नहीं मैं जा रहा, मेरी राय ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को स्टिल वर्ल्ड कप तक रहना चाहिए था और उसको परफॉर्म करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। उसके बाद अगर वो ना करता तो आफ्टर वर्ल्ड कप उसको उठाते, और आगे चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है इकबाल भाई, हमें उसकी भी तैयारी करनी है। मगर ये मेरी राय है, शाहीन शाह अफरीदी को ये वर्ल्ड कप तक कप्तान रहना चाहिए था। बाबर आजम नो डाउट उसने परफॉर्म किया, उसकी भी बड़ी खिदमत है, मगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर नजीर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो आमिर नजीर ने कहा उसके हवाले से खुर्रम मंजूर से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर आमिर नज़ीर से, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और उन्होंने बताया कि ठीक है अगर बोर्ड की पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती राय का ज़रूर इजहार किया। खुर्रम, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से आमिर की रिटायरमेंट के बाद वापस आया, आमिर नज़ीर जो कह रहे थे, आप समझते हैं कि अगर हम एक ट्रेंड सेट करें कि भाई अगर प्लेयर चला जाए कि मैं इस मैनेजमेंट के अंडर नहीं खेलूंगा, अपनी टर्म्स डिक्टेट कराए, और जब मैनेजमेंट चली जाए, आपको याद होगा आमिर को जब अभी, बल्कि इवन हफीज़ जब डायरेक्टर क्रिकेट बने थे तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को ऑफर की थी कि वो पाकिस्तानी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएं, और वो नहीं आए, और इमाद वसीम भी नहीं आए। तो आप क्या समझते हैं ये एग्जाम्पल सही है? ठीक है, नो डाउट आमिर एक तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, अच्छे बॉलर हैं, तो मेरे ख्याल में उनको तो गारंटी दी होगी वर्ल्ड कप की कि भाई आप वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, या आप समझते हैं सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज तक? नहीं, कहीं ना कहीं मेरे पास भी ऐसी सुनने में आया कि दोनों को वर्ल्ड कप तक की श्योरिटी दी है कि आप लोग वर्ल्ड कप तक का आप हमारे पार्ट रहोगे और आप पैनिक नहीं हो। और अब पहले बात कर लेते हैं इमाद की, फिर आमिर की कर लेते हैं। इमाद बेसिकली रिटायरमेंट के पीछे, मैंने आपको याद होगा ट्रांसमिशन में मैंने पूरी एक्सप्लेन किया था कि उसकी 8 से 9 लीगें, और अगर पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन नहीं हो रही और नहीं उस टाइम नहीं दिख रही थी, क्यों तो
आप अकॉर्डिंग टू पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप टोटल 3 लीगें खेल सकते हैं, जिसमें एक पीएसएल है। तो कोई अपनी 2 लीगों के साथ 6 लीगें किस तरह छोड़ देगा? एक मिसाल है, अगर 2 करोड़ का उसका छोड़ना पड़ेगी कि नहीं? नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, अब तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। आपको 3 लीगों का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी तो वर्ल्ड कप से पहले तो इतनी लीग्स है ही नहीं ना सारी। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, उसकी इमाद की रिटायरमेंट की जो सॉलिड बेस रीजन थी वो ये थी कि अगर भाई यहाँ नहीं हो रहा तो मैं बाउंड क्यों करूँ अपने आप को। उसने लीगों में परफॉर्म किया, इसी वजह से किया। आमिर ने जो रीजन दी उसने कहा मैं इस मैनेजमेंट के अंडर नहीं खेलता, तो उनको फिर बोर्ड ने अप्रोच किया। आपने खुद बताया कि हफीज भाई ने उनको बोला, तो अभी से कोशिश नहीं चल रही। और मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूं कि सारा जो एंड है ना, बॉटम लाइन ये है कि वर्ल्ड कप हमारा अच्छा स्क्वाड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास नसीम शाह की एग्जांपल है, लास्ट याद होगा आपको, एक हमारी सबसे थ्रेटनिंग बॉलिंग लाइन थी और एक अनफिट हुआ तो सारा कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो गया था। अभी आपके पास इस बॉलिंग लाइन में हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं है, वो आ जाएंगे। उसके अलावा हसनैन है, उसके अलावा एहसानुल्लाह है। एहसानुल्लाह तो ऑपरेशन के लिए इंग्लैंड जा रहा है। आपकी नजर में तो है ना, तो आप उनके अलावा 5 बॉलर है अभी। और एक सवाल और एक बाल भाई, वो ये है कि जिधर वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है कैरिबियन और अमेरिका में, वहां पे स्लो होती है, गेंद ब्रेक होता है। तो आपने 4 स्पिनर तो फिलहाल इस सीरीज के लिए रखे हैं, मैं ये नहीं बोल 3 लेग स्पिनर रखे, यही मैं अबरार अभी मैं यही आ रहा था। उसामा मीर, अबरार को तो ये एडवांटेज है ना, मिस्ट्री है, वो दोनों करता है। आप शादाब के होते हुए उसामा को खिलाएंगे क्या? तो इससे बेहतर ऑप्शन, और इमाद का बैठाना बनता नहीं है। तो यहाँ पर वो इमाद प्लस शादाब, मैं पहले बोल रहा हूँ इमाद और प्लस शादाब। अबरार का चांस नहीं बनेगा 11। अगर आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो अबरार को देखेंगे। आप उसामा को, अभी आप बेसिकली उसके पास ज्यादा है, उसको आपने कंसीडर तो किया, अच्छी चीज है, बनता भी है, डिजर्विंग है, टॉप विकेट टेकर है, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना है। मगर आप, एक सवाल है ना, शादाब के होते हुए, अबरार के होते हुए आप उसामा को चांस देंगे? तो आप उसको कॉन्फिडेंस मिले तो ताकि उसका मेंटली लेवल नीचे ना गिरे। तो आप नहीं समझते उसामा की जगह सलमान अली आगा? मैं यही आना चाह रहा था जहां आप खुद आ गए। तो यहाँ पे एक नाम और है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, साहिबजादा फरहान। उसको रिजर्व में रखा है, तो अली आगा सलमान भी रिजर्व में, तो इरफान नियाजी की जगह और उसामा की जगह। मगर उसामा को हम ये नहीं बोल रहे कि उसके साथ अभी ज्यादती है, क्योंकि खेलेगा नहीं तो फायदा, खेलेगा नहीं। उससे बात करके उसको बता के इस रीजन पे आपको रेस्ट करा रहे हैं, डजंट मीन कि आप बुरे प्लेयर हो। भाई आपने प्रूफ किया, पीएसएल के बेस्ट बॉलर बने हो, टॉप लीग में आती है, तो आप ये देख सकते थे आपकी बैटिंग की ऑप्शन बढ़ जाती है। क्योंकि जिस जगहों पे मैचेस है ना सर, वहां पे फंस के खेलने वाला प्लेयर चाहिए। आप तो यूएस में भी खेले और कैरेबियन में भी खेले। जी 2012 में पाकिस्तान ए के साथ गया था और मैं बेस्ट बैट्समैन बना वेस्ट इंडीज में। जी वेस्ट इंडीज ए से हमारी सीरीज थी, होल्डर कप्तान था और हमारे फैसल भाई थे। तो वहां का मैंने देखा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्लो और ग्रिप करने वाली पिचेज है। वहां पे ऐसे ही नहीं है कि आप लाइन में आए बॉल के और आप थ्रू शॉट खेल गए। तो वहां पे जो बैट्समैन टाइम लेता है, जिस तरह आगा है, ये साहिबजादा फरहान। अच्छा, साहिबजादा फरहान ने एक चीज अच्छी की, मुझे जो अच्छी लगी, उसने अपने नंबर का इशू खत्म कर दिया कि मुझे ओपनर ही हूँ, ओपनर खेलूंगा। 1 डाउन भी खेला है, पाकिस्तान टीम में 7 पे भी खेला है, 4 पे भी खेला है, कलंदर से नीचे खेला है। तो आप परफॉर्म हुआ बताइए पीएसएल में, तो आप उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इतने सारे ओपनर्स हैं, उस्मान खान अपनी कश्तियां जलाकर आ गए हैं, वो इनिंग्स तो ओपन नहीं करेंगे बजाय खुर्रम मंजूर, जो कि खुद ओपनर है, तो इनसे पूछेंगे कि कौन इनिंग्स ओपन करेगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है पाकिस्तान की जानिब से। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस 17 रुकनी स्क्वाड के हवाले से जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया है। खुर्रम, अगर हम इसमें देखें, साइम अयूब और बाबर आजम का जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन था बड़ा ज़बरदस्त रहा पीएसएल में। मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम के होते हुए न्यूजीलैंड में T20 मैचेस में इनिंग्स ओपन की। उनके अलावा उस्मान खान भी हैं और एक और ओपनर भी हैं। इसमें 5 ओपनर्स हमने रखे हुए हैं।
तो अब कहने को तो सर फखर जमान वही, हाँ 5 ओपनर। तो अब आप मुझे बताएं कि ओपन कौन करेगा और फिर अगर कोई ओपन करेगा तो उस्मान खान या फखर जमान कहाँ खेलेंगे, रिजवान कहाँ खेलेंगे? नहीं, फखर को तो चले, हमने देखा है बाबर की कप्तानी में कि उसको नंबर दिया हुआ था कि आप, लेकिन वो इफेक्टिव ओपनर रहा है, आप नोट करें पूरे करियर में ओपनिंग की है उसने। मगर अभी उसका एक चैप्टर क्लियर है उसका कि आपको ये हमने रोल देना है कि आप 4 नंबर 5 नंबर एज ए लेफ्ट आर्म बॉलर आता है तो आप उसको थोड़ा एक्सीलेट कर सकते हैं, चलें उसका एक समझ में आता है। मगर ये जो उस्मान खान और रिजवान, बाबर और साइम, बाबर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ओपन करेगा जी एज अ कैप्टन। ये तो मैं आपको बता, पिछले न्यूजीलैंड के टूर पे उसने ओपन नहीं किया था। नहीं, उसने बोल दिया था हाँ। कि मैं ओपनर खेलूंगा। अच्छा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने अपनी बात कह रहा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान के लिए शायद मैं नीचे होता, मगर मुझसे पूछे तो मैं ओपनिंग की सीट नहीं छोड़ूंगा। सही। फिर साइम और बाबर की जिस तरह थ्रू आउट पीएसएल देखी, तो अभी ये वाली सीरीज में तो ये दोनों ओपनर राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और उन्होंने खेला भी बहुत अच्छी क्रिकेट है और बहुत अच्छे और इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट से खेला। फिर रिजवान कहाँ जाएंगे? रिजवान आएंगे, वन डाउन आएंगे और उस्मान सीधा मुझे बेंच पे दिख रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो कश्तियां जला दी हैं, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए था ना। हम उनके डिसीजन को सलाम करते हैं मगर ये बेसिकली बनता नहीं था सर। मिडिल ऑर्डर में आपके इफ्तिखार अहमद हैं ऑलरेडी। देखिए, आई होप कि ये लड़का पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व करे, खेले, क्योंकि सब कुछ जला के किश्तियां वहां गया, वहां से फिर ये वापस आया, अब उस पर वहां बैन लग गया, इसकी रेपुटेशन थोड़ी सी खराब हुई, हमें अफसोस है। मगर मुल्क के लिए कर रहा है, चले, आई होप कि पाकिस्तान से लंबा खेले। मगर फिलहाल टीम में इसकी जगह प्लेइंग टीम में नहीं दिख रही। अगर इसको 5 नंबर खिलाना है तो सो बिस्मिल्लाह, आप जिस तरह पहले के हुआ है तो ये भी उसी लिस्ट में आ जाएगा भाई। 4 नंबर 5 नंबर। पहले भी साइम अयूब जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी, याद है आपको, T20 में टॉम लेथम की कप्तानी में साइम अयूब ओपनर थे, वो नीचे खेले। यही मैं बोल रहा हूँ ना, मगर अभी साइम अयूब की रेपुटेशन एज एन ओपनर, हाँ, और जिस तरह उन्होंने पीएसएल में बाबर के साथ सर्किल खेला है, क्योंकि अभी बड़े सवालात उठे थे कि सर्किल हम लोग बहुत स्लो खेलते हैं। इन दोनों ने, जो बाबर और रिजवान की जोड़ी थी, उस पे कहा जाता था, जो एक्सपर्ट कह रहे थे इनके स्टैट्स बेस्ड बात। मगर अभी बाबर और साइम जिस तरह पूरे पीएसएल में सर्किल खेला, बार बार सर्किल के बाद तो चले एक रोल अलग हो जाता है। अच्छा चलें, आप पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम बनाए, मेरे पास वक्त कम है। मैं किस तरह बनाया, फिर भी आप मैं बताता हूँ आपको, अगर ओपन साइम अयूब, बाबर आजम ओपनर, वन डाउन रिजवान आ जाएगा, उसके बाद फखर जमान आ जाएगा, चौथे पे फखर, 5वें पे फिर आ जाएगा आपके इफ्तिखार, 5वें पे आएगा, इसको तो नीचे नहीं रखते। छठे पे आजम आ जाएगा, फिर आजम खान, 2 कीपर खिलाएंगे आप। तो सर आजम खान, अगर आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो उन कंडीशन में ये बहुत अच्छी परफॉर्म करके आया हुआ है, टीम बना रहे हैं ना वर्ल्ड कप की। लेकिन 8 T20 इंटरनेशनल मैचों में आपकी आजम खान के सिर्फ 29 रन हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, डोमेस्टिक का बहुत अच्छा प्लेयर है सर। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मगर इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जो फॉर्म थी उसको देखते हुए रखा। अच्छा चले, आपने छठे पे आजम कर दिया, 5वें पे इफ्तिखार, छठे पे फिर शादाब, इमाद, शादाब, फिर शादाब और फिर आपके बॉलर आ जाएंगे। चले, नहीं, ये कहने का मकसद है ना, आप एज ए ऑलराउंडर टीम को देख रहे हैं। हाँ। फिर शाहीन आ जाएगा। इरफान खान की जगह नहीं बन रही आप? सर प्लेयर बहुत अच्छा है, विद रिस्पेक्ट, 11 में जगह फिलहाल नहीं बन रही। चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर से न्यूजीलैंड की सीरीज में भी गुफ्तगू और सिलसिला जारी रखेंगे। ये जब से हमारे साथ बैठना शुरू हुए, ये आप देखें ना कि दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं ये माशाल्लाह से। और जिस तरह से आमिर नज़ीर कह रहे थे, आपने खुद सुना होगा कि अभी भी खेल रहे हैं और फिट है। हम इस प्रोग्राम के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।